यार, एज अ टेकी, एज अ टेक कंपनी, आप ये न्यूज कभी नहीं सुनना चाहोगे, ना कभी चाहोगे कि ऐसा कुछ हो। मेरे सामने एक न्यूज है जिसको वाचर डॉट गुरु ऐसा करके ट्विटर हैंडल उसने रिपोर्ट किया है, जिसपे लगभग 3.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं। उसने लिखा है कि जस्ट इन, आगे लिखा है, प्रेसिडेंट ट्रंप इज रिपोर्टेडली कंसीडरिंग ब्लॉकिंग यूएस टेक कंपनीज फ्रॉम आउटसोर्सिंग जॉब टू इंडिया। भाई ये तुम कभी नहीं सुनना चाहोगे। अगली चीज फिर आगे इस पर डिस्कस करते हैं पूरा बढ़िया से कि ये कहना क्या चाह रहा है। मेरे सामने एक रिपोर्ट है जिसके अंदर ये लिखा है, एसेंचर लगभग 1,20,000, IBM 95,000, माइक्रोसॉफ्ट 60,000, गूगल 45, ओरेकल 40, सेल्सफोर्स 35, अमेजॉन 30, डेल 25, सिस्को 20 और इंटेल 15। ये हजार हैं। इतने सारे जॉब्स अभी आउटसोर्स हो रहे हैं सिर्फ इंडिया से। तो क्या खेल खत्म? क्या ये सब कुछ का गेम एंड? इस पर थोड़ा बात कर लेते हैं। ठीक है, हमारे सामने क्या क्या चैलेंज है पहले उसको देखते हैं। सबसे पहली चीज कि यूएस जो कह रहा है कि भाई रिपोर्ट ऐसी आ रही है जहां पे बात ये चल रही है कि हम इंडिया में जो आउटसोर्सिंग हो रहा है उसको बंद करो, यूएस में लेके जाओ। इसको अच्छे से समझ लेते हैं भाई, कितना वीडियो लंबा बने आई डोंट केयर, आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड कि हाउ द गेम वर्क्स। ठीक है, प्लेयर कितने हैं? इंडिया, अमेरिका। एक एक पर बात करते हैं। पहले बात करते हैं इंडिया के, अमेरिका की तरफ से। अमेरिका भारत को काम देता है आउटसोर्सिंग में, नो डाउट। क्यों देता है? क्योंकि यहाँ पे बहुत सस्ता होता है। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। हमारा एक क्लाइंट है, हमारे पोर्टफोलियो में आपको मिल जाएगा, माइल हाई टिक्का एक्सप्रेस। ठीक है, उसके अंदर आप मेन्यू में जाना, मेन्यू में देखोगे तो उसके अंदर जो एक समोसा है वो कुछ $7 या $8 का है। इंडियन कंपनीज का जो रेट होता है वो होता है 27 से 28, $30, 35, मतलब $30 इज स्टैंडर्ड रेट, अप टू 30, 40, 50 ऐसा होता है। मतलब 30-40 आप मान सकते हो, जो एक स्टैंडर्ड डेवलपर का रेट होता है, वैसे ये वेरी करता है। अगर मैं कह रहा हूँ 40 भी है तो टेक्निकली अब 5 समोसे के बराबर ही तो है ना भाई। तो अगर आप यूएस के प्रोस्पेक्टिव में देखो तो इंडिया में अगर आप एक डेवलपर हायर करके अपनी कंपनी के लिए कोड लिखवाते हो तो टेक्निकली वो 5 समोसे 1 घंटे के ले रहा है, अगर आप उस तरीके से कंपेयर करोगे तो। अब ये मत कहना कि इंडिया में तो 50 रुपए मिल जाते हैं भाई, यहाँ पे पीपीपी का कॉन्सेप्ट है, दैट इज अ डिफरेंट पार्ट। इतना समझ में आ गया। अभी अगर ये होता है तो इसका पहले नंबर क्या है, इसका मतलब क्या है? और मैं अगर आपको ये कह रहा हूं कि ये होगा, इससे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये होगा नहीं, ये हो चुका है। कितने दिन पहले की बात है, अभी एक कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी, सब कुछ सही चल रहा था, उसने 10% ऑफ द वर्कफोर्स अपना बोला कि भाई तुम इंडिया से हटाओ, हम इंडिया से ले ऑफ कर रहे हैं। कंपनी कौन सी है आप एक बार बताना मेरे को कमेंट बॉक्स में। 10% ऑफ द टोटल वर्कफोर्स। और वर्कफोर्स क्यों हटाओ? और उसके पहले होता है ना कि एवरीथिंग हैज ए कॉन्सिक्वेंसेस और एवरीथिंग हैज अ रीजन। आग लगी है मतलब धुआं उठा है, मतलब धुआं उठा है मतलब आग लगी है। ठीक है, हुआ क्या था? हुआ ये था कि उसके जस्ट 24 घंटे पहले उस कंपनी का सीईओ गया था हमारे डोनाल्ड भाई के पास और मिल के आया, और अगले दिन इसने ये ले ऑफ का अनाउंसमेंट किया। ये बेसिकली मतलब इसका ये हो रहा है, इसका मतलब ये होगा कि अब आने वाले समय में ये शायद प्रेशर बनाया जाए कंपनीज के ऊपर, जो आईटी कंपनियां एक्सपोर्ट कर रही हैं बहुत सारा काम अपना इंडिया से, उनके ऊपर। अगर आपको इवेंट, जियोपॉलिटिकल इवेंट समझ में आते हैं तो आप सिंपल जाओ, आप ये कब वीडियो देख रहे हो आई डोंट नो, बट आज का तारीख है शायद 5 सितंबर। आप देखो 4 तारीख का डिनर डोनाल्ड भाई ने किन किन के साथ किया था। आप देखोगे सारे टेक सीईओज बैठे थे और उनसे बुलवा रहा था, हाँ भाई तुम कितना करोगे इन्वेस्टमेंट? जुकरबर्ग भाई क्या बोल रहे थे? $600 बिलियन, $600 अरब डॉलर। हाँ सुंदर भाई तुम कितना? वो बोल रहे थे हाँ $100, $200 तो कर ही देंगे भाई, तुम कितना करोगे? सबसे होता है ना कि हाँ भाई वसूली, तुम कितना दोगे, तुम कितना दोगे, तुम कितना दोगे, यही चल रहा था। क्या आपको लग रहा है कि उस मीटिंग में ऐसा डोनाल्ड भाई ने नहीं कहा होगा कि भाई तुम आउटसोर्सिंग इंडिया से कम करो? तब मैं उस केस में बात बता रहा हूँ, कंपनी आपने अभी तक गेस कर लिया जिस कंपनी का 10% ले ऑफ हुआ सिर्फ इस बात के लिए क्योंकि उससे एक दिन पहले उसके कंपनी के सीईओ चले गए थे, उनसे मिलके आए। चलो ना भाई, अपन स्पेकुलेशंस को छोड़ देते हैं। मैं कह रहा हूं कुछ नहीं होगा, बट फिर भी एक रिपोर्ट तो आई, और ये ऐसा नहीं होगा कि रातों रात सब कुछ बदल जाएगा। स्टिल इंडिया लेबर इज चीप इन टर्म्स ऑफ यूएस। तो
बट जो गैप है वो बहुत बढ़ता हुआ चला जाएगा। जो जो जिस और इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट किस पे आएगा यार? इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा मिडिल क्लास पे, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा हम आप जैसे लोगों पे जो बहुत हाईली डिपेंडेंट है। वेदर वी आर रनिंग कंपनी तो भी हम इस पे डिपेंड है, वेदर यू आर एम्प्लॉय तो भी आप डिपेंडेंट हो। प्रोजेक्ट तो इससे ही आएगा ना मोस्ट ऑफ द केसेस में। आप इंडियन आईटी में काम करते हो, नाउ यू नो द रियलिटी। और दिक्कत ये होगा कि अगर इंडियन आईटी कंपनीज को प्रोजेक्ट ईएसएस से नहीं मिलेगा तो जो बाकी सारा मार्केट बच रहा है वो ओवर सैचुरेटेड हो जाएगा, अभी भी है और ज्यादा हो जाएगा। तो थिंग्स आर अलार्मिंग। बट अगर ऐसा नहीं हो, अगर मतलब एज ए इंडियन अब जरूरत किसकी है? एज ए इंडियन भाई वो समय आ चुका है ना। आई डोंट नो अगर ये चीजें एक्सट्रीम पे जाएंगी तो हम जिस प्लेटफॉर्म पे वीडियो बना रहे हैं, आप जिस प्लेटफॉर्म पे वीडियो देख रहे हो, दोनों पे गहरा संकट तो है। उसका रीजन ये है, मैंने लास्ट वीडियो याद है आपने ये वाली वीडियो में बहुत सारी बातें बताई थी कि व्हाई डोनाल्ड ट्रम्प कांट पुट टैरिफ ऑन इंडिया। उसमें एक रीजन था डीएटी और एक दूसरा एक और बहुत बड़ा रीजन हमने बात किया था कि ये बेसिकली इसको ये लोग नहीं लेके जाना चाहते टेक्निकल वॉर में, मतलब जहां पे टेक इन्वॉल्व हो जाए। अगर इन्वॉल्व होगा तो मैं लिख के देता हूं, हम ऐप बैन करने में माहिर हैं, हमने चाइना को भी ऐसे ही सबक सिखाया है, हो सकता है यूएस को भी ऐसे ही सबक सिखा दें। इन दैट केस जैसे हमने बहुत ही अभी 2 या 3 दिन पहले की बात है, द मोदी केम फ्रॉम द एसईओ समिट, हमने उनको विक्रम चिप बना के दिखाया। आई वोंट बी सरप्राइज अगर ये बहुत जल्द हमारे पास डिजिटल प्लेटफॉर्म के भी ऑप्शंस आ जाए तो। जिस तरीके से चीजें बदल रही हैं, ऑल थिंग्स जो भी मैं बोल रहा हूं सब कुछ काल्पनिक है अभी तक। आप ये वीडियो देख रहे हो, कब देख रहे हो आई डोंट नो, बट उस समय शायद चीजें बदल जाए। अभी के लिए सब कुछ काल्पनिक है, बट एक चीज काल्पनिक नहीं है, वो ये डोनाल्ड भाई का मूड। वो बिल्कुल चिढ़ा हुआ है इंडिया से। और मतलब आई डोंट नो हाउ मच यू आर इंटरेस्टेड इन जियो पॉलिटिक्स, बट आज का ही सुबह का ट्वीट था, टेक्निकली उनके सुबह का, जहां पे इन्होंने बोला है कि रसिया, चाइना और इंडिया, इन तीनों को उनकी दोस्ती मुबारक हो। मतलब आई एम नॉट स्पेकुलेटिंग, बट अगर आप डॉट्स जोड़ना शुरू करोगे ना तो आपको समझ में आएगा एक चीज, उसका नाम यह है कि उसकी आंखें कहीं ना कहीं यहाँ पे आके टिकी तो हुई हैं। और दिस इज द टाइम जहां पे इंडियन गवर्नमेंट को डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई हमें अब कैसे प्ले करना है। बिकॉज आपको कंपनीज को भी बचाना है, आईटी कंपनी को भी। आईटी कंपनी नहीं रहेंगी तो ऑब्वियसली आपका आईटी एम्प्लॉय कहाँ जाएगा? बहुत सारी चीजें डिपेंडेंट है यूएस के ऊपर, और यूएस का मूड डोनाल्ड भाई के ऊपर, और डोनाल्ड भाई का मूड खुद के ऊपर। आई डोंट नो चीजें कैसे होंगी, बट यहाँ पे एक बहुत बड़ा थ्रेड पूरी, और ये थ्रेड सिर्फ इंडिया पे नहीं होगा भाई, होगा तो पूरी सब पर होगा। इसके मजा हमारे पड़ोसी शायद ले पाएंगे एक बार, क्योंकि उनके यहाँ भी थोड़ा बहुत आजकल डेवलपमेंट उग रहा है। बाकी चीजें कैसे अनफोल्ड होगी आई डोंट नो, दिस इज द थॉट आई रीड द ट्वीट। मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर दूं। बाकी जैसा होगा आप कमेंट बॉक्स में बताओ। बाकी तो देखते हैं यार, आई होप ये चीजें अच्छे से अनफोल्ड हो, बट सॉरी दिस इज द